हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ सिंह इजी स्टेप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के फॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल की हेल्प से जानेंगे कि गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। जनरली सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट के लिए हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को काम में लेते हैं। इन फंक्शन से हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन की तरह यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार इनपुट या आउटपुट की फॉर्मेटिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन की तुलना में ज़्यादा फास्ट काम करते हैं क्योंकि इन्हें किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती है। हम यूजर से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए गेट कैरेक्टर, एफ गेट कैरेक्टर, गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन काम में लेते हैं और कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट के लिए पुट कैरेक्टर, एफ पुट कैरेक्टर और पुट सी एच फंक्शन को काम में लेते हैं। इन सभी को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के काम आते हैं। इनका सिंटैक्स देखें तो ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करके उसको रिटर्न करते हैं, जिसे हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और चाहें तो किसी आउटपुट फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर इनपुट करने के बाद यूजर द्वारा एंटर की प्रेस करना जरूरी होता है। गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर में डिफरेंस ये है कि एफ गेट कैरेक्टर एक फंक्शन है जबकि गेट कैरेक्टर एक मैक्रो है। मैक्रो क्या होते हैं ये हम मैक्रो टॉपिक के साथ स्टडी करेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि मैक्रो की वर्किंग स्पीड फंक्शन की स्पीड से ज़्यादा होती है। गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर दोनों stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। पुट कैरेक्टर और एफ पुट कैरेक्टर गेट कैरेक्टर और एफ गेट कैरेक्टर के काउंटर पार्ट होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर को मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हैं। इनका सिंटैक्स देखें तो इनमें हम उस कैरेक्टर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी कैरेक्टर वैल्यू मॉनिटर पर डिस्प्ले करानी है। इसमें हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखकर उसे भी मॉनिटर पर प्रिंट करा सकते हैं और किसी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू लिखकर भी उस कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और आउटपुट के लिए हम इस ब्लैक स्क्रीन को काम में लेंगे। सबसे पहले हमने कैरेक्टर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ch1, ch2 और ch3। ch3 को हमने \n और ch3 को वैल्यू 67 से इनिशियलाइज किया है। प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर ए कैरेक्टर और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम काम में ले रहे हैं एफ गेट कैरेक्टर फंक्शन को जो यूजर द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट करने का वेट करेगा। मान लेते हैं यूजर ने इनपुट के लिए कैपिटल ए टाइप किया। ए टाइप करने के बाद यूजर को एंटर की प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने एफ गेट कैरेक्टर फंक्शन काम में लिया है। एंटर की प्रेस करते ही एफ गेट कैरेक्टर ए को रीड करेगा जिसे हम वेरिएबल ch1 में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ याद रखें कि बफर में अभी यूजर द्वारा प्रेस की गई एंटर की प्रेजेंट है। अब हमने यूजर को एक और कैरेक्टर इनपुट करने का मैसेज दिया और कैरेक्टर रीड करने से पहले हमने एफ फ्लैश फंक्शन से बफर को क्लियर किया है जिससे बफर में प्रेजेंट एंटर की रिमूव हो जाएगी। एफ फ्लैश फंक्शन के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम गेट कैरेक्टर के द्वारा एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और साथ के साथ उसे एफ पुट कैरेक्टर फंक्शन के थ्रू प्रिंट भी करा रहे हैं। मान लेते हैं इस बार यूजर ने कैपिटल बी कैरेक्टर टाइप किया तो ये साथ के साथ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम पुट कैरेक्टर के थ्रू ch2 वेरिएबल की वैल्यू यानी न्यू लाइन प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब हम ch1 वेरिएबल की वैल्यू यानी कैपिटल ए को प्रिंट करा रहे हैं और फिर पुट कैरेक्टर के थ्रू न्यू लाइन प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ch3 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं जो 67 है और 67 कैपिटल C की आस्की वैल्यू है, इसलिए स्क्रीन पर कैपिटल C प्रिंट हो जाएगा। हम
पुट कैरेक्टर में एंटर की आस्की वैल्यू यानी 10 लिखकर भी न्यू लाइन पर जा सकते हैं और लास्ट में हम स्क्रीन पर थैंक यू प्रिंट करा रहे हैं। इस आउटपुट को हम ऑल्टर प्लस F5 प्रेस करके देख सकते हैं। अब हम getch और putch फंक्शन की जानकारी ले लेते हैं। getch फंक्शन भी गेट कैरेक्टर और fget कैरेक्टर फंक्शन की तरह सिंगल कैरेक्टर को कंसोल से रीड करने के काम आता है और इनका सिंटेक्स भी सेम होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स getch, getche और get कैरेक्टर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सारे कंफ्यूज दूर करेंगे। getch से किसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूजर को कैरेक्टर टाइप करने के बाद गेट कैरेक्टर की तरह एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है और यूजर द्वारा टाइप किया हुआ कैरेक्टर भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस कैरेक्टर को हम किसी आउटपुट फंक्शन की हेल्प से स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। getch फंक्शन के इस एडवांटेज को हम उन एप्लीकेशंस में काम में लेते हैं जहां यूजर अपने इनपुट को स्क्रीन पर दिखाना नहीं चाहता हो, जैसे पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए getch को ही काम में लिया जाता है। इसके अलावा अधिकतर प्रोग्राम्स में getch को प्रोग्राम के लास्ट में लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि getch फंक्शन आउटपुट दिखाता है। अगर हम प्रोग्राम के लास्ट में getch नहीं लिखें तब भी हम कंप्लीट आउटपुट को ऑल्टर प्लस F5 शॉर्टकट की प्रेस करके देख सकते हैं। प्रोग्राम के लास्ट में getch को इसलिए यूज में लिया जाता है कि ये यूजर से सिंगल कैरेक्टर टाइप करने का वेट करता है और जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करता तब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वेटिंग स्टेट में रहता है और यूजर कंसोल स्क्रीन पर प्रोग्राम के आउटपुट को देख लेता है। जैसे ही यूजर कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस कर देता है तो getch फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब यूजर को आउटपुट देखने के लिए ऑल्टर प्लस F5 की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। putch फंक्शन getch का काउंटर पार्ट होता है जो सिंगल कैरेक्टर को मॉनिटर पर प्रिंट करता है। अब इनको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch डिक्लेयर किया और यूजर को एक कैरेक्टर टाइप करने का मैसेज दिया। यूजर द्वारा टाइप किए गए कैरेक्टर को हम getch फंक्शन से रीड कर रहे हैं और वेरिएबल ch में स्टोर कर रहे हैं। मान लेते हैं यूजर ने कैपिटल B कैरेक्टर टाइप किया तो टाइप करते ही getch फंक्शन B को वेरिएबल ch में स्टोर कर देगा और यूजर को टाइप किया हुआ कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं देगा। इसके तुरंत बाद हम putch फंक्शन से एक स्टार को स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि यूजर को ऐसा लगता है जैसे उसने B नहीं बल्कि स्टार टाइप किया है। getch फंक्शन के इस फीचर को पासवर्ड के लिए काम में लिया जाता है। पासवर्ड के पूरे प्रोग्राम को हम आगे के कुछ लेक्चर में बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लाइन चेंज करके यूजर द्वारा टाइप किए गए कैरेक्टर यानी B को स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं और फिर से getch फंक्शन को यूज में ले रहे हैं। इसलिए ये यूजर द्वारा कोई की प्रेस करने का वेट करेगा और तब तक यूजर स्क्रीन पर प्रोग्राम का आउटपुट देख लेता है। एक सिंगल कैरेक्टर के इनपुट के लिए हम एक और फंक्शन getche को भी काम में ले सकते हैं। इसका मतलब होता है getch प्लस e। यहाँ e का मतलब इको है। ये फंक्शन भी getch की तरह एंटर की का वेट नहीं करता, लेकिन यूजर द्वारा टाइप किए गए कैरेक्टर को मॉनिटर पर इको यानी डिस्प्ले भी करता है। getche फंक्शन के इस एडवांटेज को हम उन एप्लीकेशंस में काम में लेते हैं जहां यूजर को अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी हो, जैसे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स, कस्टमर केयर ऑटोमेटेड कॉल्स या इसी तरह की एप्लीकेशंस। getch और getche दोनों फंक्शन conio.h हेडर फाइल में डिफाइन किए हुए हैं। अब getch, getche और गेट कैरेक्टर को समझने के लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कैरेक्टर टाइप के ch1, ch2 और ch3। clr scr फंक्शन से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी अगर पहले कुछ लिखा हुआ है। अब हम यूजर को मैसेज देते हैं एंटर ए कैरेक्टर
और इस कैरेक्टर को हम रीड करेंगे पहले गेट सी एच फंक्शन से। तो ये गेट सी एच फंक्शन उस कैरेक्टर को रीड करेगा और उसे हम स्टोर करेंगे ch1 वेरिएबल में। इसके बाद यूज़र को एक मैसेज और देते हैं, एंटर सेकंड कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को हम रीड करेंगे ch2 वेरिएबल में और फंक्शन काम में लेंगे गेट che। फिर से यूज़र को एक मैसेज देंगे, एंटर लास्ट कैरेक्टर, और जो यूज़र कैरेक्टर प्रेस करेगा उसे हम वेरिएबल ch3 में स्टोर करेंगे और इस बार हम काम में लेंगे गेट कैरेक्टर फंक्शन। अब हम इन कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए एक मैसेज देते हैं और फर्स्ट कैरेक्टर को हम प्रिंट कराने के लिए पुट कैरेक्टर फंक्शन काम में लेंगे। पुट कैरेक्टर ch1, पुट कैरेक्टर फंक्शन के थ्रू ही हम \n यानी न्यू लाइन चेंज करेंगे और इस बार हम पुट ch फंक्शन के थ्रू ch2 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। पुट कैरेक्टर फंक्शन में एंटर की आस्की वैल्यू भी लिख सकते हैं 10, इससे भी न्यू लाइन चेंज हो जाएगी। और फाइनली पुट कैरेक्टर के थ्रू हम ch3 की वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हैं। अब अपने इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करने के लिए ऑल्टर F9 प्रेस कर सकते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यूज़र का पहला मैसेज आ रहा है, एंटर ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को प्रेस करता हूँ तो क्योंकि मैंने गेट ch फंक्शन काम में लिया तो वो मेरे इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा, लेकिन ch1 में उसने स्टोर कर लिया। अब सेकंड कैरेक्टर में b प्रेस करता हूँ तो गेट che फंक्शन हमने काम में लिया, इसलिए जो मैंने कैरेक्टर b टाइप किया वो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, लेकिन मुझे इन गेट ch और गेट che दोनों में एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लास्ट में एक कैरेक्टर और मांग रहे हैं तो मैंने c टाइप किया, लेकिन अब ये वेट कर रहा है क्योंकि मैंने गेट कैरेक्टर फंक्शन को काम में लिया है, जिसके लिए हमें एंटर की प्रेस करना ज़रूरी है। तो मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ तो हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। अब इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखने के लिए मैं ऑल्टर F5 की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम के लास्ट में गेट ch एक बार फिर से लिख दूँ और फिर हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर रन कराते हैं तो हमारा आउटपुट भी दिख रहा है और कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब लास्ट में जो हमने गेट che फंक्शन लिखा था वो अब किसी की प्रेस होने का वेट कर रहा है, यानी प्रोग्राम को टेम्परेरी हॉल्ट करके रखा हुआ है। तो इस बीच हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से गेट ch, गेट che और गेट कैरेक्टर वर्क करते हैं और इनमें ये डिफरेंस होता है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।